हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में बैनर को कंप्लीट किया था। बैनर के ऊपर जो हमने पेजिनेशन लगाई थी, पेजिनेशन का कलर चेंज करने का मैंने आपको तरीका बताया था। जो मैंने होम पेज बना के आपको दिखाया था, ये मेरी ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ थी। उसके अंदर ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि ये आपने कैसे ऐड करनी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पेजिनेशन है, मैं चाहता हूँ कि पेजिनेशन पे कोई भी यूज़र आके क्लिक करेगा, हमने इसको मूव कराना है। जैसे मैं 2 पे क्लिक करूँ तो 2 का बैनर शो हो जाए। सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने पेजिनेशन को डिफाइन किया था, वहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है क्लिकेबल ट्रू। इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको आके रिफ्रेश करूँगा और जैसे मैं पेजिनेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। कलर आप इसका खुद चेंज कर लें। इस पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर पेजिनेशन शो कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप एक चेक बॉक्स बना लें, उसकी बेस पे इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम बनाते हैं कलेक्शन स्वाइपर। ये वाला हमने स्लाइडर बनाना है जिसके अंदर यूज़र आके कोई भी बैनर लगा सकता है। बैनर के साथ उसकी कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं कलेक्शन का, या कोई भी लिंक वो चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट का, कोई भी यहाँ पे हम लिंक लगा सकते हैं। ये हमारा दूसरा सेक्शन होगा। और इसके बाद हम तीसरा सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम सिलेक्ट कराएंगे प्रोडक्ट। ये 3 सेक्शन बनाएंगे। तीसरे सेक्शन के बाद हमने बनाना है फुटर। आज एक और हम बना लेते हैं सेक्शन। ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जाके हमने एक फाइल बनानी है जिसके अंदर हम लिखते हैं कलेक्शन स्लाइडर। एक हमने इस सेक्शन बना लिए। जैसे ये स्कीम है, मैं यहाँ से अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ स्कीमा, बाद में इसको चेंज करते रहेंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें चेंज कर लेते हैं। स्लाइडर बैनर को करते हैं स्लाइडर कलेक्शन। नीचे भी हम चेंज कर लेते हैं इसका नाम। जो ये सेक्शन होते हैं इसके अंदर सिर्फ हमें एक इमेज चाहिए होती है और मोबाइल इमेज हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मोबाइल इमेज को मैं कट कर लेता हूँ। ये भी हम इमेजेस ब्लॉक से लेके आएंगे और ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्टाइल बना लेते हैं। स्टाइल के नीचे हम एक डिव बनाते हैं और इसको हमने क्लास देनी है आईडी की बेस पे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेक्शन डॉट आईडी और यहाँ पे आप लिखते हैं कंटेनर। जो सेक्शन डॉट आईडी होती है वो डिफरेंट होती है, तो इसके आगे आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं। जो हमने पहले कोड किया था उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे जब हमने ये वाला पेज बनाया था होम पेज, उसके अंदर ये सेक्शन बनाया था, उसके अंदर एक था टाइटल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टाइटल डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए इस सेक्शन में जाके एक टाइप हम डिफाइन करते हैं। इसकी टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट। इसकी आईडी भी हम रख देते हैं टाइटल और लास्ट में हम इसका रखते हैं लेबल। लेबल में हम क्या रखेंगे, एंटर योर टाइटल। इसके अंदर एक रैपर बना लेते हैं। कलेक्शन स्लाइडर रैपर। रैपर के अंदर एक H2 बना लेते हैं। H2 के अंदर हमने क्या डिस्प्ले कराना है, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट टाइटल। इसके अंदर टाइटल आ जाएगा। इसके बाद एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या रखना है, सारा स्लाइडर रखना है। कलेक्शन स्लाइड्स कर देते हैं। जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था उसमें से एक डिव हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला स्वाइपर रैपर, और जो क्लासेस उसकी हैं वो हमने सेम रखनी है। तो वो क्लासेस भी हम ले आते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर एक डिव हमने क्लोज करना है, दो हमने क्लोज करना है यहाँ पे डिव।
स्वाइपर स्लाइड के ऊपर हमने लूप लगाना होगा। इस लूप से पहले एक स्क्रिप्ट ले आते हैं जो हमने कलेक्शन स्वाइपर की रखी थी। ये स्क्रिप्ट हमने बनाई थी, ये आप कॉपी कर सकते हैं। इसको हम नीचे रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऐड करना होता है इसको फॉर्मेट करके इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं। यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें मैंने ब्लॉग कैसे आता है, ये आईडी कैसे आती है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी थी ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद सेम चीज़ें अप्लाई करता जाता हूँ। जो अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं आईडी अप्लाई क्यों करता हूँ। आईडी अप्लाई करने का मकसद होता है कि कोई प्रॉपर्टीज हमने यूनिक दिखानी है, तो यूनिक दिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आईडी का यूज़ करते हैं। स्लाइड पर व्यू का मतलब क्या होता है, हमने टोटल कितनी स्लाइड्स दिखानी है, 4। यहाँ पे जैसे 4 शो हो रही हैं। उसके बाद इसके दरमियान स्पेस कितनी होगी, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स में क्या होता है कि अगर हमारी विड्थ होगी 0 से 749 तक, तो हमने कितनी स्लाइड दिखानी है। अगर 749 से 991 तक हो जाए तो हमने कितनी स्लाइड दिखानी है। उस हिसाब से ये रेस्पॉन्सिव के लिए ज़रूरी होते हैं ब्रेक पॉइंट। उसके बाद है नेविगेशन। अगर आपने नेविगेशन शो करानी है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन, तो आपने ऊपर क्या ऐड करना होगा, एक डिव ऐड करना होगा जो हमने इस लेक्चर में रखा था। यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, ये वाले 2 डिव, इसको आप कॉपी कर लें। इसको आपने रखना है कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। स्वाइपर रैपर से बाहर जो स्वाइपर आ रहा है उस कंटेनर के अंदर रखना है। तो यहाँ से हम इसको बंद कर लेते हैं। ये स्वाइपर रैपर है, इसके बाहर हम इसको ऐड कर देते हैं। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। उसके बाद हमने लूप लगाना है। तो ये स्वाइपर स्लाइड्स है। स्वाइपर स्लाइड्स बाद भी एक स्पेस दे दें, एक ऊपर हम स्पेस दे देते हैं। इसके अंदर हमने लगाना है लूप फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। यहाँ से स्लाइड्स को हम करते हैं एंड फॉर। नेक्स्ट हमने केस लगाने होते हैं। यहाँ से मैं केस कॉपी कर लेता हूँ। हमने टाइप इमेज ही रखी हुई है, इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नीचे ब्लॉक है, ब्लॉक की टाइप हमने क्या रखी है, इमेज। तो मैं सेम कंडीशन यहाँ पे लगा लेता हूँ। और एंड केस भी हमने करना है, एंड केस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड फार से ऊपर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो ये एक सिंपल हमारा लूप चल गया जिसके अंदर हम ब्लॉक टाइप चेक करेंगे कि अगर इमेज है तो इमेज की जगह हमने क्या लगाना है। यहाँ पे सिंपल आप डेस्कटॉप इमेज को आप सिंपल क्या कर दें, इमेज कर दें, क्योंकि मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए हमने सेम इमेज यूज़ करनी है। यहाँ से मैं इमेज कॉपी करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट इमेज, और इसके साथ जो फिल्टर पास करना होता है वो फिल्टर पास कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए सब इमेज का सेम रख देता हूँ, कलेक्शन स्लाइडर। आर्ट को आप डायनेमिक कर सकते हैं। जो इमेज का टाइटल होता है या इमेज का जो आर्ट होता है आप उसको लिक्विड के थ्रू यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वो आपने खुद इसको चेक करना है कि हम आर्ट डायनेमिक कैसे शो करा सकते हैं। ये इमेज हो गई, यहाँ पे हमने इमेज शो करानी है। ये प्रीवियस बटन हो गया। और इसके साथ हमने क्या करना है, जो इमेजेस हैं, इमेजेस की विड्थ और हाइट हमने रखनी है 100%। ऊपर आते हैं, इसके अंदर हमने रखना है इमेज। यहाँ से हम लगाते हैं डॉट, विड्थ इसकी रखते हैं 100%, और हाइट भी हम क्या रख देते हैं, 100%। इसको मैं सेव करता हूँ। कस्टमाइजर में आते हैं, इसको रिफ्रेश करके हमने स्लाइडर कलेक्शन से हमने इसको कॉल करना है। एक सेक्शन हो गया स्लाइडर बैनर, इस तरह से दूसरा सेक्शन होगा स्लाइडर कलेक्शन। इसके नीचे पहले इसकी सेटिंग में जाते हैं, टाइटल लिख लेते हैं।
यहाँ से हम टाइटल उठाते हैं कलेक्शन स्वाइपर। उसके नीचे हमने इमेजेस ऐड करनी है। तो जो इमेजेस थी मैंने मारिया बी की वेबसाइट से यहाँ से उठा ली थी। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप उठा सकते हैं सारी इमेजेस। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी थी। यहाँ पे हम अभी के लिए ज़्यादातर इमेज लगा लेते हैं। पहली इमेज पे जाते हैं, सिलेक्ट इमेज, ये पहली कर लेता हूँ। इसका यूआरएल आप कोई भी देना चाहें तो अभी हमने यूआरएल कोड लिखा नहीं है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई भी लगा लेता हूँ। फिर हम दूसरी इमेज लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आएगी तीसरी इमेज। सारे ब्लॉक्स में मैंने इमेजेस ऐड कर ली हैं। मैं यहाँ से अब इसको सेव करता हूँ। यहाँ से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये कलेक्शन स्वाइपर है। कलेक्शन स्वाइपर के साथ ये इमेजेस आ गई। यहाँ से मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्वाइपर सिंपल जो हमने बनाया है वो रन हो गया। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। मोबाइल पे दो इमेजेस हैं। ये देखें आप, मोबाइल पे हमने दो इमेजेस। टैबलेट से ऊपर जैसे जाएंगे 3 हो जाएंगी, इससे ऊपर जैसे जाएंगे हमारी 4 इमेजेस नज़र आ जाएंगी। इस तरह से आप कोई भी अपना बैनर बना सकते हैं, कोई स्वाइपर बना सकते हैं। इनको आपने खुद स्टाइल कर लेना है। ये जो मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस बटन रखा है, आप चाहें इसको अपनी मर्जी से इसको स्टाइल कर सकते हैं। मेरा मकसद समझाना सिंपल इतना है कि आपने अपना स्ट्रक्चर होम पेज का कैसे बनाना है, और साथ में आपने इसका लिंक ऐड करना है। वो फिर भूल गए थे हम। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जो कल हमने लगाया था, यहाँ से एंकर टैग कॉपी करते हैं। इसको यहाँ से एंड कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे आके मैंने पहले उस पर लिंक लगाया था, बाकी किसी पे अभी मैंने नहीं लगाया। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कौन सी कलेक्शन पे आ जाएगा, जीन्स के कलेक्शन पे आ जाएगा। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ आपने इसमें देख लेनी है, जैसे अगर मैंने कुछ स्पेसिंग देनी है, जैसे इसको टॉप से थोड़ी स्पेसिंग दे के इसको नीचे लाना है या इसको लेके नीचे जाना है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, सेटिंग में जाके आपने पैडिंग ऐड करनी होती है टॉप और बॉटम की। यहाँ से एक मैं आपको पैडिंग टॉप का समझा देता हूँ, पैडिंग बॉटम आपने खुद देख लेनी है। जैसे मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले को, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम टेक्स्ट रख देते हैं। यहाँ से मैं आईडी रखता हूँ पैडिंग टॉप, और यहाँ से लेबल हम क्या रखते हैं, पैडिंग टॉप। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, रेंज भी हम लगा सकते हैं नंबर की। अभी मैंने टेक्स्ट इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए। जो पैडिंग हमने लगानी है यहाँ से आएगी, और इसका जो हमने यूनिट रखना है वो होगा पिक्सल। तो यहाँ पे आप इसके नीचे रख सकते हैं, इन्फो में रख लेते हैं यूनिट पिक्सल, ताकि यूज़र को समझ आ जाए कि जो मैं वैल्यू दूंगा वो मैंने पिक्सल में देनी है। अब आईडी की बेस पे हम पैडिंग कैसे देंगे, ये आईडी है। इसके अंदर हमने लिखना है पैडिंग टॉप सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट पैडिंग टॉप, और इसके आखिर में हमने लिखना है पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ। कस्टमाइजर को रिफ्रेश करते हैं। कलेक्शन स्लाइडर है। जैसे मैं इसको टॉप से देता हूँ 100 पिक्सल, ये देखें ये उसकी स्पेस आ गई। इस तरह से अगर आपने कोई अपनी स्पेस ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, जो ये टाइटल आ रहा है, जो अभी हमने ये टाइटल लिखा है, तो इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, हमने फॉन्ट साइज वगैरह ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म इसको हम कर लेते हैं कैपिटलाइज। इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो हमने रखना है 500। फॉन्ट साइज इसका हम करते हैं 20 पिक्सल। मार्जिन हमने रखना है टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये कलेक्शन स्लाइडर रैपर के अंदर जो H2 है उसको हमने स्टाइलिंग देनी है। इसके अंदर जो H2 है उसको आप ये स्टाइलिंग अप्लाई कर लें। फॉन्ट वेट अभी के लिए हटा देते हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इसको सेव करते हैं। इसको मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारा जो स्टाइल था H2 का वो अप्लाई हो गया। इसकी जो पैडिंग टॉप है वो हम यहाँ पे तो कुछ वैल्यूज दे देते हैं। यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर लेते हैं। इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी ऊपर से हमने पैडिंग दे दी है। ये कलेक्शन स्वाइपर है। अगर इसको चाहे तो बॉटम से थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ा देते हैं जो लेफ्ट राइट हमने दी थी, और यहाँ से हम 20 कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये कलेक्शन स्वाइपर हो गया। ये एक बैनर हो गया हमारे होम पेज का। ये कलेक्शन स्लाइडर जो स्लाइड हमने बनाई थी वो आ गई। इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी देख लिया। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का स्लाइडर हम कैसे बनाते हैं, उसको कंप्लीट देखेंगे। उसके अंदर हमने ये देखना है कि इमेजेस कैसे लानी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इमेज का टाइटल कैसे लाना है और उसकी प्राइस कैसे लेके आनी है। वो हमारा लास्ट सेक्शन होगा। वो जैसे सेक्शन कंप्लीट होगा हमने इस वेबसाइट का बनाना है फुटर। फुटर के बाद हम चलेंगे होम पेज के बाद हमने जाना है कलेक्शन पेज पे। ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।